वादे पे वादे किए जा रहे हैं। हम लोग अपना टाइम हम लोग का ये होते जा रहा है। जो भी यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम से आए हुए लोग हैं, उनकी उम्र नहीं रहेगी। 2013 के बाद आरबीएसके की बहाली आज फिर 2025 में आई, जिसके कारण इसमें आपको 1336 सीट खाली बच गई है। दिसंबर का महीना है और एक दिन के बाद साल बदल जाएगा। शीतलहर लगातार चल रही। इस बीच पटना के गर्दनी बाग में भारी संख्या में आयुष डॉक्टर जो है वो जुटे हुए हैं और लगातार सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी चल रही है। हम सीधे तौर पर उनसे बात करते हैं और आपको सुनवाते हैं क्यों यहाँ पर आए हैं, आखिर क्यों इस ठंड में उन लोगों को यहाँ सड़कों पर बैठना पड़ रहा है। आप लोग कौन है और क्या मांग लेकर बैठे हैं? देखिए, हम लोग बिहार के आयुष चिकित्सक हैं और आयुष चिकित्सक का बहाली 5/25 के विज्ञापन में बिहार सरकार निकाला गया था, जिसमें हम लोगों के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। जबकि देखिएगा 5 साल लगातार हम लोग पढ़ाई करने के बाद, यूनिवर्सिटी एग्जाम पास करने के बाद हम लोग प्रैक्टिस में उतरते हैं, लेकिन 2013 के बाद आरबीएसके की बहाली आज फिर 2025 में आई, जिसके कारण अब इतना दिन के बाद वैकेंसी आएगा तो स्वाभाविक बात है कि सभी लोग कट ऑफ को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सभी लोग प्रैक्टिस में आ जाते हैं। लेकिन बिहार सरकार सौतेला व्यवहार करते हुए इसमें कट ऑफ और निगेटिव मार्किंग कर दिया गया, जिसके कारण बिहार के बहुत कम बच्चे क्वालिफाइड कर पाए और बाहर के सबसे ज्यादा बच्चे क्वालिफाइड कर किए हैं। और बाहर के बच्चे को ज्वाइनिंग करने के लिए बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग बिना रजिस्ट्रेशन का 1 महीना उसको हॉस्पिटल में ड्यूटी ले रहा है, जो कि ये कहीं से सही नहीं है। इसी की मांग को लेकर के हम लोग आज अनशन पर बैठे हैं, ताकि कट ऑफ को कम कर करके 2013 में भी कट ऑफ को कम कर करके पूरे सीट को भरा गया था। तो हम लोगों का मांग है कट ऑफ कम कर करके जो है इस बार जो सीट खाली रह गया है उस पर बिहार के बच्चे को वहां पर बहाल करने का कृपा करेंगे। हाल फिलहाल में नियुक्ति पत्र बांटी है सीएम लोगों को, तो आप लोगों को नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। क्या हुआ था? वहाँ पे ये था कि हमारी जो ये वैकेंसी है, ये आयुष की वैकेंसी है आरबीएस के, ठीक है, जिसमें टोटल कुल पद थे वो 2619 पद थे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जो है 1283 लोगों की नियुक्ति हुई। बाकी 1336 लोग जो थे वो इस नियुक्ति से वंचित रह गए। और ये जो वैकेंसी है वो बिहार में 12 साल बाद आई है। 12 साल बाद आने के बाद सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है इस वैकेंसी का वो ये है कि अब आने वाले टाइम में जो भी वैकेंसी आएगी उस वैकेंसी में हमारे जितने भी यहाँ पे अलग अलग स्ट्रीम से आए हुए लोग हैं, उनकी उम्र नहीं रहेगी। और बिहार में इतने लंबे समय पे वैकेंसी आती है तो इससे बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे हैं जो अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। तो मेरी हमारे मंगल पांडे जी, माननीय श्री मंगल पांडे जी सर से बस एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही मांग है कि ये जो रिक्त पद रह गई है उस रिक्त पद को जल्द से जल्द भरा जाए शॉर्ट लिस्ट करके। हम उनको आपका बिहार इससे सर हम लोग लगातार 5 महीना से आ रहे हैं सर, और राज्य स्वास्थ्य समिति हम लोग जा रहे हैं सर, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सर से भी हम लोग मिले हैं सर। हम लोग का एक ही आग्रह है कि सर हम लोग को सर सेकंड मेरिट लिस्ट जारी किया जाए। जिस तरह से 2013 में भी सर सेकंड मेरिट लिस्ट आई है, उस तरह से हम लोग का आयुष चिकित्सकों, क्योंकि आधा से ज्यादा सीट खाली रह चुकी है सर, तो डोमिसाइल नीति लगा के सर बिहार के आयुष डॉक्टरों को सर बहाली लिया जाए। एक ही आग्रह हम लोग का है सर। मंत्री आपसे नहीं होगा तो हम किसके पास जाएंगे, किसको कहेंगे? बिल्कुल नहीं सर, यहाँ हम लोग सर राज्य स्वास्थ्य समिति श्री मंगल पांडे सर को भी एप्लीकेशन जाके आग्रह किए हैं कि सर दोबारा सेकंड मेरिट लिस्ट लाया जाए सर। रिजर्व सीटें खाली होने की दावा कर रहे हैं आप? जी खाली है। इसमें आपको 1336 सीट खाली बच गई है। रिजर्व की है वो? रिजर्व, हाँ, सभी कैटेगरी मिलाकर है ये। तो क्या डिमांड क्या है? डिमांड है कि यही रिक्त पूरी किया जाए, सेकंड लिस्ट जारी करके ये सब रिक्त पूरी किया जाए, जितना भी खाली सीट बच गया उसको भरा जाए, यही हम लोग का डिमांड है।
बात हुई थी कि सेकंड लिस्ट जारी करेंगे। मंत्री जी आश्वासन दिए हैं कि ये सेकंड लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा। हम लोग उस पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उनसे लिखित रूप में लेना चाहते हैं। आश्वासन सिर्फ देते गए और उसका सरकार में वैकेंसी खाली है, उनका उससे कोई मतलब नहीं है। जो कब आएगा नहीं आएगा, सिर्फ हम लोग जाते हैं तो बोला जाता है जो आएगा आप लोग जाइए, बस वहाँ से उन लोग को निकालना रहता है, हम लोग को वहाँ से भगाना रहता है, तो वो अपना कुछ बोल के निकल देते हैं। लेकिन उस पर अच्छे तरीके हाँ बच के वो लोग निकल जाते हैं। अच्छे तरीका से वो लोग नहीं ले रहे हैं, सीरियस इस मैटर को नहीं ले रहे हैं। इसको मतलब जैसे तैसे अपना वहाँ जाओ तो वहाँ वो बोलेंगे वहाँ जाओ, ये नहीं होने वाला है, ऐसे होगा, केस करो, कोर्ट में जाओ तो फलाना करो चिलाना करो। मतलब कोई वैसा पुख्ता जो ये होता है वो नहीं मिल रहा है। आगे हम लोग देखते हैं, जो हम लोग के हित में होगा वो करते जाएंगे। मंगल पांडे तो लगातार आप कह रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं, हम लोग उम्मीद तो उन्हीं से था, उम्मीद तो उन्हीं से था, लेकिन वो अब हम लोग को दरकिनार कर रहे हैं। अभी से नहीं, हम लोग रिजल्ट आउट हुआ है तब से हम लोग लगे हुए हैं। वादे पे वादे किए जा रहे हैं। हम लोग अपना टाइम अपना हम लोग का ये होते जा रहा है। तो आप सुन रहे थे आयुष डॉक्टरों को। सीधे तौर पर इनका कहना है कि पद खाली है, जो बहाली निकाली गई थी वो पद खाली है, और ऐसे में बहुत सारे डॉक्टर ऐसे हैं जो यहाँ के हैं, योग्य हैं, तो उन्हें डोमिसाइल नीति लागू करके उन्हें सेकेंड लिस्ट जारी करते हुए बहाल करना चाहिए। उनका कहना है कि हमने लगातार स्वास्थ्य मंत्री से मिलने की बात की, लेकिन वो किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से ही है। फर्स्ट टॉक्स के लिए पटना से प्रशांत कुमार।